हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब NIT दुर्गापुर की तरफ से वैकेंसी का, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है NITD/ESTT./0/10/non-teaching/2022। डेटेड है 6/4/2022 का। ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ लोगों का देखिए बहुत सारा वैकेंसी निकला है। आपका सीरियल नंबर 1 जो है पोस्ट कोड TA मतलब टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 है, 7/7 CPC। कैटेगरी वाइज बहुत सारा दिया है। स्पेशलाइजेशन कौन सा स्पेशलाइजेशन आप दे सकते हो, और इधर पे कास्ट हिसाब से भी दिया है। देखिए SC ST OBC EWS PWD टोटल 22 वैकेंसी है। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 2 का पोस्ट कोड है STEC मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो है आपका पे लेवल 4 7 CPC के हिसाब से। उसमें भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है, और उसमें जो कैटेगरी वाइज दिया गया है SC ST OBC EWS PWD टोटल 12 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 3 जिसमें आपका पोस्ट कोड है TEC मतलब टेक्नीशियन, पे लेवल 3 और 7 CPC। इसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है, और आपका कैटेगरी वाइज जो आपका जनरल SC ST OBC EWS PWD टोटल 25 वैकेंसीज है। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट पे लेवल, देखिए 4 5 6 7 8 ऐसा करके पोस्ट कोड LIA जैसे कि लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ऐसा करके बहुत सारा वैकेंसीज दिया गया है। आप इसको फिलअप कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2022। और इसका एप्लीकेशन लिंक एडवर्टाइजमेंट लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। ऑफिशियल लिंक जो है आपको मैं दे रहा हूँ, आप उधर से डायरेक्ट क्लिक करके आप अप्लाई में जा सकते हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो। जो आपका 6/4/2022 के 10 बजे से सुबह 10 बजे से चालू हो चुका है, और 29 अप्रैल 2022 को शाम को 5 बजे तक ये खुला रहेगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन शुड केयरफुली रीड एंड चेक एलिजिबिलिटी रिगार्ड एज लिमिट द क्वालिफाइंग स्पेशली द स्पेशलाइजेशन एंड रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट ट्रेड और फील्ड सब्जेक्ट। जो आप ट्रेड में जो अप्लाई कर रहे हो वह देख लीजिएगा कि आप उस ट्रेड में फिट बैठते हो कि नहीं, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं, तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जल्दी ज़रूर देखिएगा। अभी देखिए मैं डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है टेक्निकल असिस्टेंट, एज लिमिट है 30, रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एसेंशियल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE BTech MCA रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट फील्ड विद द एक्सीलेंस एकेडमिक अवार्ड, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस और इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट। रिलेवेंट ट्रेड आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शॉप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, कारपेंट्री एंड पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन, जो आपका एज लिमिट है 33, और बाकी आपका जो 5 साल का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है एज पर द रिकॉर्ड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 विथ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी वो भी 10+12 रिकॉग्नाइज बोर्ड, एटलीस्ट 50% मार्क, एंड ITI कोर्स 1 साल का, और हायर एजुकेशन सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, ITI सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का, रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट, डिजरेबल बैचलर डिग्री। और इसमें जो फील्ड में दिया गया है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शॉप,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, carpentry and pattern shop, foundry shop, and metallurgical and materials engineering. नेक्स्ट है टेक्नीशियन, आपका एज लिमिट है 27, रिलैक्सेबल आपका 5 ईयर्स एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 60%, या फिर 12 50%। ITI कोर्स आपका सेकेंडरी है 60% मार्क्स, ITI सर्टिफिकेट, एंड 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अब 3 साल का ड्यूरेशन और रिलेवेंट फील्ड ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट के हिसाब से होगा। रिलेवेंट फील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शॉप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, कार्पेंट्री एंड पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, आपका 30 ईयर्स। इसमें रिलैक्सेबल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। रिजर्वेबल है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, PGDCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जूनियर इंजीनियरिंग वो भी 30 साल का है। फर्स्ट क्लास BE और BTech इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा और सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंस एकेडमिक वर्ड। SAS असिस्टेंट 30 ईयर्स, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एजुकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा और म्यूजिक और फिल्म्स और पेंटिंग और फोटोग्राफी और journalism, event management or other student and event management activities during college or university studies. Superintendent 30 years, नोट रिलैक्सेबल दिया है 5 साल का एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सब में पारदर्शी होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट जो है 30 साल का रिलैक्सेबल दिया है 5 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मिनिमम स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफर 27 साल का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 और 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी के हिसाब से होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विद एडवांस स्किल। सीनियर असिस्टेंट 33 ईयर्स, 5 साल का रिलैक्सेबल दिया गया है। और सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स और बैचलर डिग्री। जूनियर असिस्टेंट 27 ईयर्स, आपका 5 साल का छोड़ दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, प्रोफिशिएंसी इन अदर्स कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी स्किल्स। लैब अटेंडेंट जो है 27 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12 प्लस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ऑफिस अटेंडेंट है 27 साल के ऊपर होना नहीं चाहिए। सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अभी देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कट ऑफ डेट फॉर रिकॉग्नाइजेशन द एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से जो डेट होता है उसी के हिसाब से ये क्राइटेरिया आपको जो फिट बैठता है आप अप्लाई कीजिएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन पे। पर्सनल सर्विंग अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे है या फिर किसी जगह पे काम करते हो तो उसे NOC जमा करना पड़ेगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस उसके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए सेल्फ एटेस्टेड कॉपी, रिलेवेंट कास्ट आपको देना पड़ेगा। और 40% डिसेबिलिटी जो है मेडिकल अथॉरिटी वो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। आपको स्कैन करके ये सब चीज़ जमा करना पड़ेगा। और बाकी जो इसमें दिया गया है देखिए
बाकी उतना मतलब ज़्यादा नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। उसमें आपका हर दिन का मतलब डिटेल्स वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा। देखिए, डिटेल्स ऑफ द अवेलेबल इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल इंस्टीट्यूट वेबसाइट। देखिए, अवेलेबल इंस्टीट्यूट वेबसाइट जो दिया गया है उसके हिसाब से जमा मतलब अपडेट किया जाएगा। अभी देखिए, रिलैक्सेबल के दिया गया है कितना रुपये जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी सबमिट विद नेसेसरी एप्लीकेशन फीस, नॉन रिफंडेबल होगा। ऑनलाइन मोड, स्टेट बैंक जो एप्लीकेशन फीस उसके हिसाब से दिया जाएगा। SC ST PWD एक सर्विसमैन और फीमेल के एप्लीकेशन को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। एक सर्विसमैन एज पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से होगा। इस जो नीचे KSB.gov.in इस एप्लीकेशन लिंक पे आपको घुस के पेमेंट करना पड़ेगा। और इधर पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इन लोगों के लिए 1000 रुपीज़। और लैब अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, उन लोगों के लिए 800। एप्लीकेशन फॉर ईच एप्लीकेशन ऊपर लिख दिया गया है। SC ST PWD फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए छूट दिया गया है। बाकी सभी को ये पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए पेमेंट हो कैसे होगा, ये वेबसाइट लिंक दिया गया है ऑनलाइन SBI का, उसके हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा। देखिए, डिटेल्स इधर पे दिया गया है। और इसका प्रिंट आउट आप ज़रूर, प्रिंट रिसीप्ट जनरेट होगा उसको प्रिंट आउट करके रखिएगा। 29 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। और इसका डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि कौन सा साइट में जाके आपको एप्लीकेशन लिंक देना, एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा, पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, उसमें आप उस लिंक पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। तो दोस्तों, ये NIT दुर्गापुर जो है अच्छा जगह है और अच्छा पोस्ट है इसका। देखिए, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इसको जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए 29 अप्रैल से पहले। और ये थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो, लेकिन इसमें जो डिटेल्स दिया गया है बारीकी से दिया गया है, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और इसमें एप्लीकेशन ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।